हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रमागत आने वाली संख्याओं के विषय में जानकारी देंगे। दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो ये आता है कि इतने क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, मतलब क्रमागत संख्या दे देगा और कहेगा इनका योग कितना है। और कभी कभी इन संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाता है। जैसे हम उदाहरण लिख करके इसका समझाएं। जैसे सवाल है, तीन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। संख्या ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। या तो खाली क्रमागत पूछ लेगा, या पूछेगा तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो जब तीन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो तो क्या करो, मान लो, माना पहली संख्या बराबर यक्ष, फिर दूसरी संख्या बराबर चूंकि क्रमागत है तो दूसरी संख्या हो जाएगी यक्ष धन 1, और तीन संख्याओं का वर्ग है तो फिर लिख दो तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा यक्ष धन 2। अगर इसी में ये दिया होता तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली संख्या मान लेते यक्ष, फिर ये दो का डिफरेंस हो जाता। दूसरी संख्या हो जाती यक्ष धन 2, तीसरी हो जाती यक्ष धन 4। बस इतना ध्यान देना है कि अगर सम विषम का है तो पहले यक्ष मानो, फिर यक्ष धन 2, यक्ष धन 4, और बड़ी तो यक्ष धन 6, यक्ष धन 8, यक्ष धन 10। अगर क्रमागत का है तो पहले यक्ष मान लो, फिर यक्ष धन 1, फिर यक्ष धन 2, और बड़ी संख्या होती तो यक्ष धन 3, यक्ष धन 4। चूंकि ये केवल तीन संख्याओं के वर्गों का योग है तो पहली संख्या मान लिया हमने यक्ष, दूसरी संख्या मान लिया यक्ष प्लस 1, और तीसरी मान लिया यक्ष प्लस 2। अब जो कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, अब इनका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, यक्ष का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या क्या है यक्ष प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यक्ष प्लस 2 का स्क्वायर। ये तीनों का स्क्वायर कितना दिया है, 50 दिया, 50 दिया है। इतनी बात समझ में आई। मतलब तीनों संख्या के वर्गों का योग है तो पहली संख्या के वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया, और तीसरी संख्या का वर्ग कर दिया। अब देखो वर्ग करके देखो, यक्ष का वर्ग तो हो जाएगा यक्ष वर्ग प्लस यक्ष प्लस 1 का वर्ग। देखो ए धन बी का स्क्वायर क्या होता है, ए धन बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहली संख्या का वर्ग यक्ष स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही रहेगा, और प्लस 2ab, मतलब इन दोनों का गुणा करके दो गुना कर देंगे। जैसे यक्ष का 1 में करेंगे यक्ष आएगा, फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे 2x, प्लस इसी तरह इसको पहली संख्या का वर्ग यक्ष वर्ग, फिर 2 का वर्ग 4, फिर दोनों का गुणा करके दूना, 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 2x का दूना 4x। ये बराबर कितना है 50 के। ये बात फिर समझ लो, पहले हमने यक्ष का वर्ग कर दिया यक्ष वर्ग, फिर यक्ष धन 1 का वर्ग कर दिया, वही a धन b के होल स्क्वायर वाले से कि पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, फिर दोनों का गुणा के दुगने के बराबर लिख दिया, यक्ष गुणे 1 गुणे 2x बराबर 2x हो गया। इसी तरह यक्ष वर्ग प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2 का x करोगे 2x, उसका दूना कर देंगे 4x। ये पूरा बराबर कितने दिए है 50 के दिए हैं। अब इसको देखिए, यक्ष वर्ग ये है, यक्ष वर्ग ये है, यक्ष वर्ग ये है, तीन जगह तो तुम्हारा यक्ष वर्ग है, 3 यक्ष वर्ग। अब इसके बाद 2 यक्ष ये है और 4 यक्ष ये है, तो 4 और 2 6x हो गया। और गिनती देखिए, एक गिनती ये है, 4 ये है, तो 1 धन 4 5 हो गया। अब 50 इधर ले आओ,
बराबर 0। अब इसको लिख देंगे यक्स वर्ग 3 वर्ग प्लस 6 और ये माइनस 45 आ जाएगा, क्योंकि 50 माइनस के हैं 5 प्लस के हैं, तो -45 बराबर हो जाएगा 0। इसमें 3 कॉमन ले लें, 3 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगी यक्स वर्ग प्लस 3 का 6 भाग दिया 3 दूनी 6 यक्स और 3 का 145 भाग दिए, 3 का 4 पहले भाग दिए, 1 बार जाएगा 3 के 3 और 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 बराबर 0। तो संख्या बनी यक्स वर्ग प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे। देखिए जब लास्ट में माइनस हो तो जो बीच वाले खंड होंगे एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ये पहचान बता दें। अगर लास्ट में माइनस है तो जो बीच के खंड होंगे एक प्लस में होगा या माइनस का होगा। बड़ी संख्या के साथ इसका चिन्ह होगा बीच में जो चिन्ह हो, और छोटी संख्या के साथ इसके विपरीत। और इसको निकालने के लिए जब लास्ट में माइनस है, जैसे 2x था तो 2 से एक बड़ी संख्या लिख देते हैं 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, 3 1 के 3 हुआ, लेकिन 15 होना चाहिए। अब इसको भी बढ़ाते हैं इसको भी बढ़ाते हैं, तो इसको जैसे करते हैं 4 और इसको कर देंगे 2, तो 4 और 2 का गुणा कितना हुआ 6। अभी 15 नहीं आया तो इसको फिर बढ़ा दें, ये कर देंगे 5 और ये कर देंगे 3, तो 5 से 15। मतलब ये समझ लो कि जब माइनस लास्ट में हो तो बीच वाली संख्या से एक बढ़ा के लिख देते हैं, 3 गुणे 1, फिर नहीं आया 3 गुणे 1 3 हुआ, फिर इसको भी बढ़ाओ इसको भी बढ़ाओ, 4 गुणे 2 4 दूनी 8, अभी नहीं आया 15, फिर इसको फिर बढ़ाओ, ये 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 से 1 15। तो बड़ी संख्या के साथ ये बीच वाला चिन्ह होगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x, और छोटी संख्या के साथ इसके विपरीत चिन्ह -3x माइनस 15 बराबर 0। अब दो पद में कॉमन ले लो, इन 2 पद में कॉमन लो, इन 2 पद में कॉमन, तो यहाँ कॉमन क्या होगा, कॉमन यक्स वर्ग धन 5x वर्ग में यक्स कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा यक्स प्लस 5। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यक्स प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 का 15 भाग देंगे 5। अब देखिए यक्स धन 5 इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो यक्स प्लस 5 एक और हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस 3। अब दोनों को मान लीजिए ऐसे, पहले यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा -5। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे यक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो धनात्मक उत्तर होता है। पहली संख्या हमने क्या मानी थी यक्स, तो यहाँ लिख दो पहली संख्या बराबर 3। दूसरी संख्या क्या मानी थी यक्स प्लस 1, तो यहाँ लिखो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी यक्स प्लस 1 है तो 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4। और तीसरी संख्या यक्स प्लस 2 है, तो यहाँ लिखो तीसरी संख्या बराबर यक्स का मान 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5। अब हम कैसे जाने हमारा सवाल सही कि गलत है, तो इस प्रश्न में देखो 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 3 4 5 उत्तर आया है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, इसका कह रहा है इसका योग कितना है 50 है, तो जोड़ के देख लो 9 6 15, 15 5 20, 20 की 0 और 2 हाथ से 0 जोड़ दो, 2 1 3, 3 और 2 हाथ वाले 5, 50 आ गए। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो पहला ये सवाल खत्म। अच्छा हाँ, इस सवाल का चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नोट करने में टाइम लगेगा कि स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दूसरा बताते हैं।
दूसरा सवाल है, तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 200 है, संख्याएं ज्ञात करो। उसी तरह पहले मान लो, माना पहली सम संख्या बराबर यक्ष है। ठीक है, हमने पिछले सवाल में बताया कि जब सम या विषम हो तो दूसरी सम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। जब न सम हो न विषम हो, खाली क्रमागत लिखा हो, तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होती है। उसमें एक एक बढ़ता है और सम और विषम में दो दो बढ़ता है। तो दूसरी सम संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 2। फिर तीसरी सम संख्या बराबर हो जाएगी x धन 4। अब कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 200, इनका वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग प्लस x प्लस 4 का वर्ग। इनका वर्ग का योग कितना है, 200 बराबर 200। अब एक एक संख्या लिखो, x का वर्ग हो जाएगा x वर्ग, x धन 2 का वर्ग, वही a प्लस b का होल स्क्वायर वाले से पहले x का वर्ग कर दो x वर्ग, फिर 2 का वर्ग कर दो 2 दूना 4, फिर दोनों का गुणा करके दुगना, 2 का x वर्ग 2x और उसका दुगना हो जाएगा 4x। इस चीज़ के समान अच्छी तरह से पहले x का वर्ग किया गया, फिर 2 का वर्ग किया गया, फिर दोनों का गुणा करके दूना कर दिया गया। इसी तरह इसमें पहले x का वर्ग कर दिया, फिर 4 का वर्ग हो जाएगा 16, फिर 4 का x करेंगे 4x, उसका दूना 8x बराबर 200। अब x वर्ग ये है, x वर्ग ये है, x वर्ग ये है, तो इसको लिख दें 3x वर्ग। अब 4x ये है, 8x ये है, तो ये 12x हुआ। नंबर में संख्या में गिनती देखिए, 4 ये है, 16 ये है, तो 20 हो गया। और 200 जब इधर लाएंगे तो माइनस 200 हो जाएगा बराबर 0। 3x वर्ग प्लस 12x, और 200 से जब 20 घटाएंगे तो माइनस के 180 हो जाएंगे बराबर 0। इसमें 3 से काट दो, 3 से काट दो एक छोटी संख्या हो जाएगी, 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x वर्ग प्लस 3 चौक 12 4x, और 3 का जब इसमें करेंगे भाग, 3 छंग 18 और 0 80, 180 काट करके आ जाएगा 60। फिर इसके फैक्टर कर दो, x वर्ग प्लस 4x माइनस 60। लास्ट में जब माइनस हो तो इससे क्या करते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं 1। जैसे 4x है तो 4 को लिख दें हम 5 गुणे 1, तो 5 और 1 का गुणा किए 60 तो आएगा नहीं, 5 1 के 5 ही होगा। अब इसको भी बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, जैसे एक एक बढ़ाने जाते टाइम लगे तो जितना इधर बढ़ाओ उतना इधर बढ़ाओ। जैसे मान लो 2 इधर बढ़ा दिया 7 हो गया, तो इधर भी बढ़ाओ 2, ये हो जाएगा 3, 7 से 21 हुआ। होना कितना है 60, जैसे मान लो फिर 2 बढ़ा दो तो ये कर दो 9, ये कर दो 2 बढ़ जाएगा तो ये 5, तो 9 को 5 गुणा करेंगे 45, नहीं आया 60। इसको कर दें, जैसे 1 बढ़ा दो इसको 10 कर दें, इसको कर दें 6, 10 और 6 का गुणा हो जाएगा, 10 6 का 60 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें x वर्ग प्लस 4x को लिख दे, पहले संख्या प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दो 10 में, प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ पर x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x प्लस 10, और यहाँ कॉमन लेंगे माइनस 6, तो अंदर बचेगा x प्लस 6 दाम 60, 10 ही आ जाएगा, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा।
अब x प्लस 10 इसमें, इसमें भी 10 है, तो x प्लस 10 है कोष्ट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब अलग अलग लिख दो, जैसे x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10। इसी तरह इसको लिखें x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। धनात्मक उत्तर सही हुआ, तो पहली संख्या क्या होगी 6, तो यहाँ लिखो पहली संख्या बराबर 6। दूसरी संख्या क्या थी, x प्लस 2 थी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 6 धन 2 8 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या थी, x धन 4 थी, तो 6 धन 4 बराबर 10। इसका पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, तीसरी संख्या 10 होगी। अब हम कैसे जाने हमारा सवाल गलत ही सही है, तो इन तीनों का स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर करने के बाद उसका टोटल 200 आता है तो संख्या गलत सही है, उत्तर सही है, सवाल सही है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 8 का कितना होता है, 64 होता है। 10 का कितना होता है, 100 होता है। 10 का 10 में गुणा करेंगे 100। अब इसको जोड़ के देख लें, 4 और 6 10 हो जाएगा। 6 3 9, एक कैरी वाला 10, इसमें 1 1 2, 200 ही आ गया। तो इसका मतलब कि हमारा सवाल सही है। इसकी भी इसके अनुसार ले लो, फिर एक सवाल और बता दें। ठीक है, अब तीसरा एक सवाल देख लीजिए। विषम संख्या जिसमें दिया हो, सम संख्या वाला बता दिया, क्रमागत वाला बता दिया, अब विषम संख्या वाला देख लीजिए। तीन क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग तीन क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है। संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। उसी कायदे जैसे सम था उसी तरह विषम वाला भी लगेगा। तो इसमें मान लो, पहले माना पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी विषम संख्या बराबर x धन 2 है। सम और विषम दो का डिफरेंस रहता है। तीसरी विषम संख्या बराबर x धन 4 है। अब इनके तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कर रहा है, तो इनका वर्ग कर दो। प्रश्न अनुसार x वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग प्लस x वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यह पूरा कितना दिया 251। अब इसका वर्ग करो तो x का वर्ग हो जाएगा x वर्ग, इसका हो जाएगा उसी कायदे से x वर्ग धन 2 का वर्ग हो जाएगा 4। फिर दोनों का गुणा कर दे, दुगुना 2 का x करेंगे 2x, उसका दुगुना करेंगे 4x। इसी तरह इसका x का x वर्ग 4 का 16, फिर 4 के x करेंगे 4x, उसका दुगुना 8x बराबर 251। अब इसको जोड़ दें, x वर्ग 3x वर्ग हो जाएंगे,
4x ये है, 8x ये है तो 12x, और 4 ये है, 16 ये है तो प्लस 20। 20 की तरफ ये ले आओ 251 बराबर 0। 3x वर्ग धन 12x माइनस माइनस की ज़्यादा है, माइनस 231 हो जाएगा घटाने पर बराबर 0। 3 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा x वर्ग धन 3 चौको 12x, और 3 से जब इसमें काटेंगे 3 7 21, 3 7 21, 77 आ जाएगा बराबर 0। अब x वर्ग धन 4x माइनस 77 इसके बराबर 0 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वर्ग जोड़ने पे आए 4, जोड़ने पर 4 है और गुणा करने पर 77, तो इसका 11 और 7 हो जाएगा। उसी कायदे से करना, एक एक संख्या बढ़ा के, जैसे 5 गुणे 1, 6 गुणे 2, 7 गुणे 3, 8 गुणे 4, 9 गुणे 5, 6 गुणे 10 गुणे 6, 11 गुणे 7, तो 11 गुणे 7 हो जाएगा। x वर्ग प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले तो x प्लस 11, इसमें माइनस 7 कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा x प्लस 11 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 11 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 7। अब अलग अलग लिखें, x धन 11 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 11। इसी तरह x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 7। हमेशा उत्तर किसका माना जाता है, धनात्मक का, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी 7। पहली संख्या हो जाएगी 7। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x धन 2 है, तो दूसरी संख्या बराबर 7 धन 2 कितनी हो जाएगी 9। फिर तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी 7 प्लस 4 बराबर 11। तो एक उत्तर आ गया 7, एक संख्या आ गई, एक आ गई 9, एक आ गई 11। इनके उत्तर की जांच करना तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9 का 81 करेंगे, 11 का 121 हो जाएगा। तीनों को जोड़ें तो 9 1 10 1 11 हो जाएगा। 4 और 8 4 12, 12 24, 1 हाथ जुड़ा 25, 2 से 51 आ गए। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो इस तरह हमने संख्याओं को निकालने का मेथड बता दिया। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके डाउट को समय से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।